ईरान और इजराइल युद्ध ने पूरी दुनिया में संकट खड़ा कर दिया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है या क्या फिर से हालात बनने वाले हैं कि खाली सड़कें, बंद बाजार और घरों में लोग कैद हो जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री के बयान के बाद लोगों में डर बैठ गया है, लेकिन असली सच क्या है, घबराना चाहिए या नहीं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे, आपकी पूरी सच्चाई बताएंगे, तथ्यों की भी जांच करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेस्ट, जहां हम आपको देते हैं सबसे सटीक और सबसे लायक खबरें। आज विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या भारत में फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर कुछ अहम बातें कही है। उन्होंने कोरोना जैसी स्थिति का जिक्र भी किया है, जिसका मतलब यह नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा, बल्कि यह एक चेतावनी है कि देश में तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है, वैश्विक हालात तेजी से बदल रहे हैं, युद्ध और सप्लाई चेन में रुकावटें बढ़ रही है, ऊर्जा और जरूरी और चीजों में उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। यानी सरकार अलर्ट मोड पे है, लेकिन लॉकडाउन की कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि डर का माहौल लोगों के मन में बन रहा है। अभी सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय तनाव हो के रखा है। अभी ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रही है, मध्य पूर्व में बहुत तनाव है, जिससे जो तेल की सप्लाई बहुत प्रभावित हुई है। तेल और गैस की कमी का भी डर है। भारत का जो बड़ा हिस्सा तेल आयात पर निर्भर है, वहां से 80% हमारा तेल आता है। अगर सप्लाई रुकी तो कीमतें बढ़ेंगी और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। बाजार में अभी अनिश्चितता है, बहुत पैनिक बाइंग है, जिससे जो कृत्रिम कमी है वो पैदा हो जाती है, जैसे पहले हुआ था। अफवाहें और सोशल मीडिया पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे बड़ा है फेक न्यूज। लॉकडाउन लगने वाला है जैसी खबरें तेजी से फैलती है, लोग बिना सोचे समझे पैनिक हो जाते हैं और लाइन लगा लेते हैं पेट्रोल पंप में और गैस के लिए। आपको पैनिक नहीं होना है, सही समय का इंतजार करना है। सीधा जवाब अभी बिल्कुल कोई नहीं दे रहा है। सरकार ने कहीं भी लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है। वर्तमान हालात उतने गंभीर नहीं है जितने कि 2020 में थे। अब देश में पहले से ज्यादा तैयारी करके रखी है, क्योंकि पहले की बात अलग थी। लेकिन अगर स्थिति बहुत बिगड़ती भी है, जैसे युद्ध जैसे संकट भी आता है, तो कुछ सीमित प्रबंधन लग सकते हैं, जैसे फ्यूल रेशनिंग। आपको एक मिनिमम अमाउंट में फ्यूल मिलेगा। लोकल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, आपको अपनी गाड़ियों पे ले जाने में पाबंदी लग सकती है, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। पूरे देश में लगभग लॉकडाउन लगना बहुत ही कम संभावना है कि लॉकडाउन लगेगा। अब सबसे जरूरी हिस्सा है, आप क्या कर सकते हैं। पैनिक मत करें, घबरा कर सामान जमा करना समस्या को और बढ़ाता है। जरूरी चीजों का समिति स्टॉक रखें, बस 7 से 10 दिन का ही, ज्यादा नहीं। फेक न्यूज से बचे, हर खबर को वेरीफाई सबसे पहले करें कि वो सही है कि नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करके रखें, थोड़ा इमरजेंसी फंड भी रखें, कम से कम 6 महीने के लिए। गवर्नमेंट अपडेट्स पर भरोसा रखें, केवल आधिकारिक सूचना ही सही होती है। और कई बड़े कदम उठा रही है, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार पूरी तैयारी में है। बड़े कदम हम ले सकते हैं। अलग अलग देशों से तेल खरीदने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाए गए हैं, सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की प्रायोरिटी है आम जनता को परेशानी ना हो, पेट्रोल डीजल एलपीजी की सप्लाई निरंतर बनी रहे। हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है, पेट्रोलियम मंत्री, विदेश मंत्री सब शामिल है। सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट वार से सप्लाई इम्पैक्ट हुआ है। खास बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में एनर्जी स्टोरेज भी मजबूत किया है, ताकि ग्लोबल क्राइसिस में भी देश समझ सके। लॉकडाउन तो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन असली खतरा है फ्यूल शॉर्टेज का, मतलब कि तेल की कमी हो जाएगी। हॉर्मुज रोड पूरी तरह से बंद है, सप्लाई बहुत कम हो रही है वहां से। महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज के दाम बढ़ सकते हैं। ब्लैक मार्केटिंग जैसे एलपीजी और फ्यूल की कालाबाजारी बढ़ सकती है, पैनिक बाइंग बढ़ सकती है, आर्टिफिशियल क्राइसिस भी हो सकता है। शॉर्टेज दिख रहा है वो असली से ज्यादा पैनिक बाइंग की वजह से है, यानी डर ही सबसे बड़ा खतरा है। फेक न्यूज से बचे, सबसे बड़ा डेंजर है कि फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल लॉकडाउन लगने वाला है, ये सब न्यूज़ चल रही है। इससे लोग जमाखोरी करने लग जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। रियलिटी पे जाइए, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। पूरा वीडियो आपको फिर से वायरल किया जा रहा है, 2020 का जो पुराना वीडियो था, इसीलिए उस पर ध्यान बिल्कुल मत दें। प्रधानमंत्री ने कहा है, अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखो, सिर्फ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर भरोसा रखो, और खासकर गवर्नमेंट पोर्टल पे ही आप जो अनाउंस हो रहा है उसको ध्यान पे दो। पूरे भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल रूट्स पर खतरा हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इसे परीक्षा की घड़ी बताया है। इसका मतलब है लंबे समय तक असर रह सकता है, महीने से 1 साल तक असर रह सकता है। अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो बहुत कुछ हो सकता है। फुल लॉकडाउन नहीं लगेगा कभी भी, बहुत कम चांस है, लेकिन ये हो सकता है फुल राशनिंग हो, कुछ शहरों में रेस्ट्रिक्शन लग जाए, ट्रांसपोर्ट लिमिट हो जाए, प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज आ जाए। यानी कि मिनिमम कंट्रोल आपको करना होगा, सिस्टम नया बनाना होगा। लेकिन 2020 में
जैसा लॉकडाउन लगा था वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। सच्चाई समझ लो, लॉकडाउन अभी नहीं लग रहा है, सरकार अलर्ट मोड में है। असली खतरा है वॉर इम्पैक्ट का, फेयर सप्लाई का और पैनिक का। इसलिए इन सबसे बचो और इनसे हमेशा दूर रहो। देश संकट में नहीं है, लेकिन समय आसान भी नहीं है। जो जागरूक रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।